हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आपके सामने खड़ी है वैगनार। वैगनार देख के आप सोच रहे होंगे भाई फिर से वैगनार का वीडियो आने वाला है। इसको मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ले रहा हूँ। ये वीडियो बहुत काम आने वाली है आप लोगों के। जब भी आप लोग नई गाड़ी लेते हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करवाते हो। बेस मॉडल है तो भाई कंपलसरी है कि आपको जो भी एसेसरी नीडेड हैं वो उसमें लगवानी पड़ेंगी। और उसके अलावा अगर टॉप मॉडल भी है तब भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमें कुछ ऐड ऑन करवाने का मन करता है तो भाई वो लगवानी पड़ती हैं। अब ये सारी चीज़ें हम लगवाते तो हैं कि गाड़ी हमारी अच्छी लगे, हमें फील अच्छा हो, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमें टेंशन ज़रूर बनी रहती है कि भाई वारंटी तो वॉइड नहीं हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आता है बिल्कुल। आप कुछ भी लगवाने जाओ छोटे से छोटा, आप उस लगाने वाले से जरूर कहोगे भाई इससे वारंटी तो वाइड नहीं हो जाएगी, और वो सीधा सीधा कहेगा नहीं भैया नहीं होगी। भाई उसे क्या मतलब है, ये वो क्यों कहेगा हाँ भैया हो जाएगी जिससे आप भाग जाओ वहाँ से? वो नहीं कहेगा, वो हमेशा ये कहेगा इससे वारंटी वाइड नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ आपको समझनी है किन चीज़ों से वारंटी वाइड हो सकती है, क्या करने से। और ज़्यादा कंजूसी, ज़्यादा पैसे बचाने से तो दिक्कत नहीं आ जाएगी। इस वीडियो में यही चीज़ें बताने वाला हूँ किस तरह से वारंटी वाइड होने से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और अगर फिर भी कोई इशू आ जाते हैं तो भाई उनसे बचें कैसे, वारंटी कैसे क्लेम करें सारे मॉडिफिकेशन होने के बाद भी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़, कपलर टू कपलर का इस समय चूरन चल रहा है, आप सब जानते हैं। हर चीज़ में कपलर टू कपलर, कपलर टू कपलर। और भाई कपलर टू कपलर ना भी हो तो जो एग्जिस्टिंग कपलर होते हैं उसमें तार वार घुसेड़ के और आपको गाड़ी तैयार करके दे देंगे। आप कहोगे हाँ भाई कोई तार नहीं कटी, और आप सोचोगे कि चलो मज़ा आ गया हमारी वारंटी वार्ड नहीं हुई। ऐसा होता है? नहीं होता है ऐसा। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे फॉग लैंप। फॉग लैंप हम लगवाते हैं सस्ते सस्ते भाई 400-500 रुपये के भी फॉग लैंप आते हैं। हम जाएंगे 500 रुपये के फॉग लैंप लिए, वो कितने वॉट के हैं क्या हैं कुछ नहीं पता होगा हमें। उनका डिब्बों पे भी लिखा होगा ना, तो वो जो जेनरिक आइटम होती हैं उन पे कोई रेटिंग अच्छी टेस्टेड नहीं लिखी होती। वो ऐसे ही रैंडम लिख देंगे कि ऊपर कोरा बॉक्स अच्छा ना लगे तो कुछ भी छाप देंगे। उन रेटिंग्स की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। सबसे पहली चीज़ ये, आपने 400-500 के लिए और आप जाओगे दुकान वाले पे, एक बार पूछोगे जरूर भैया इससे लगाने से हमारी वारंटी तो वाइड नहीं हो जाएगी? वो कहेगा नहीं भैया नहीं होगी। वो सीधा लेगा आपके जो पायलट लैंप हैं इनके साथ कनेक्शन कर देगा, और आप उसे बहुत बढ़िया कहोगे ले भाई 50 रुपये फालतू रहे, तूने मेरा 200 रुपये का जो स्विच लगता वो भी बचा लिया, वायरिंग की तो बात ही दूर है। तो अब ये चीज़ आपने क्या करी है भाई, आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। ये चीज़ कभी ना करें। और वो तार कट करने की जगह ना, तार कट करने की जगह वो उसके कपलर में घुसेड़ देगा तार। अब इस चीज़ से क्या होगा? इस चीज़ से नुकसान कपलर को भी हो सकता है। अब देखो मैं बताता हूँ खेल क्या है। जो भी हमारा लोड है, जैसे हम ये फॉग लैंप लगवा रहे हैं, मैंने ये कंपनी के लगवाए हैं, 4,000 रुपये के पड़े। क्यों थे 4,000 रुपये में? चीज़ें सिर्फ फॉग लैंप नहीं थी, ओसराम के फॉग लैंप थे, रेटिंग पूरी लिखी हुई है, ओरिजिनल है। पहली चीज़ ये हुई। उसके साथ साथ आप फॉग लैंप के लिए केसिंग कटिंग करवाते हो, ठीक? इसमें कटिंग नहीं, इसमें डायरेक्टली पैकेज में साथ में आई थी अलग से ये पीसेज, ठीक? इससे क्या होता है, इससे बिल्कुल सही सेंटर में हमारे लगते हैं, क्योंकि इसका फेस भी, एंगल भी बहुत मैटर करता है। कटिंग करवाने में वो बिल्कुल सेम एक जैसा नहीं आ पाता, कहीं ना कहीं फ़र्क रहता है। ये चीज़ साथ में थी भाई, इसके भी पैसे गए हैं। उसके साथ साथ वायरिंग थी, वायरिंग भी ओरिजिनल जेन्युइन, क्योंकि ओसराम के भाई मारुति के लिए मैंने मारुति से लगवाए थे, तो साथ में वायरिंग थी। अब इन चीज़ों का ब्रेकअप अगर करता हूँ ना मैं, तो भाई कहीं ना कहीं कॉस्ट 700-800 रुपये ही बचती है बस। बाहर से अगर मैं मिंडा के या लूमेक्स के लूँ, आप यही बात कहेंगे भाई ब्रांडेड ले सकते हो जिस पे अच्छी खासी सही रेटिंग लिखी होती है, ले सकते हो बिल्कुल। 1700-1800 रुपये के आपके फॉग लैंप आएंगे। उसके बाद वायरिंग लेते हो आप तो भाई 1100-1200 रुपये की वायरिंग आएगी, आपके हो गए भाई 3000 रुपये। उसके बाद अगर आप ये ऊपर का जो फ्रेम है, हाउसिंग है, ये लेते हो तो भाई 250-300 रुपये की, 400 रुपये की ये भी आ जाएगी, ठीक? आपके 3300-3400 रुपये ये हो गए। उसके बाद आप जो लगाने वाला है, लगाने वाले को भी 200 रुपये करीब दे दोगे, ठीक? 3600 रुपये होगा। इसमें मुझे किसी भी तरह से लेबर नहीं देनी थी, सिर्फ 4000 रुपये मैंने दिए। अब बचा कितना? 400-500 का फ़र्क बचा। अब आप ये लगवाओगे या बाहर के लगवाओगे? अगर वो तरीके से लगवाएं तो भाई कहीं ना कहीं जो कॉस्टिंग है वो पास में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यही लगवाओ जाके, मैं सिर्फ आपको एक असलियत बता रहा हूँ कि तरीके से अगर काम होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती हैं लगभग बराबर प्राइसिंग में। और बिना तरीके के आप करवाओगे तो भाई नुकसान ही नुकसान होगा। ये डायरेक्ट कनेक्शन दिए गए थे बैटरी से, साथ में रिले थी, लेकिन जब आप बाहर से लगवाओगे तो वो लगा देगा भाई पायलट लैंप्स में। इसके लिए जो एग्जिस्टिंग वायरिंग होगी वो भाई पतली पतली होगी, क्योंकि कंपनी ने तो हल्का सा लोड देने के लिए ही वायरिंग दी है ना इसमें। और वो लगा देगा बंदा कपलर में घुसेड़ के सीधा।
आप कहोगे मज़ा आ गया, लेकिन धीरे धीरे जब वो 35 और 35 वाट का भाई लोड पड़ेगा इन पे पतले पतले तारों, 35 वाट का होता है, तब क्या होगा, आपका जो कपलर है वहाँ हीट होगा, वो हो सकता है कपलर जल जाए, और ये भी हो सकता है कि जो पीछे से सोर्स से वायर आ रही है पायलट लैंप की वो भी जल जाए। नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ। तो ये मत सोचो कि हमने वायर नहीं कटवाई तो भाई हमारी गाड़ी बच गई, वारंटी वॉइड नहीं हुई ना, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जो भी थोड़ा बहुत लॉजिक जानता होगा, वायर कटे ना कटे, लेकिन अगर उस पर एक्सेस लोड डाल दिया है आपने जिस चीज़ के लिए वो नहीं बनी, तो भाई नुकसान है ही है, आप कोई भी बहस नहीं कर सकते। ये बात हो गई फॉग लैंप की। इसके साथ ही आ जाते भाई हेडलैम्प, एलईडी 150 वाट 200 वाट, डिब्बों पे तमाम क्या क्या चाइनीज़ में लिखा होता है और लगवा लेते हैं वो, और भले ही उसके अंदर वो 50 वाट भी ना निकले, ठीक। अब मैं ये नहीं कह रहा वो मत करवाओ भाई, वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, लेकिन मेन चीज़ है वो इतने थर्ड क्लास क्वालिटी की होती हैं कि अंदर उसका जो बूस्टर दिया होता है, जो रिले टाइप की लगी होती है, वो भी अगर फट गई या वो शॉर्ट हो गई तो आपकी वो वायरिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे एक एग्जांपल, आपके घर में कोई भी अप्लायंस शॉर्ट होता है या किसी में भी पटाखा सा बजता है तो डायरेक्टली जो एमसीबी होती है वो ट्रिप मार जाती है। अब वो इसीलिए मारती है क्योंकि कनेक्शन वहाँ से अफेक्ट सीधा सोर्स होता है। वैसे ही यहाँ है, यहाँ अगर कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल आइटम जो ऊपर से लगवाई वो शॉर्ट होती है तो अफेक्ट कहीं ना कहीं जो फ्यूज़ बॉक्स है वो भी होता है। अगर फ्यूज़ बॉक्स का फ्यूज़ उड़ गया तो ठीक है भाई, अगर वो नहीं उड़ पाया तो भाई नुकसान मेन वायरिंग को भी हो सकता है और आपके ईसीयू को भी हो सकता है। मैं डराने वाली बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई ये लगाने पर तो वारंटी नहीं उड़ जाएगी। मेन चीज़ आप ये मत सोचो हमारी तार बच गई है, कटी नहीं है तो भाई वारंटी बच गई हमारी, या फिर हमने कपलर टू कपलर काम कराया तो वारंटी बच गई। मेन चीज़ है आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी तो देखो, जिस चीज़ के लिए वो जगह बनी ही नहीं है आप उसमें वो लोड डलवा दोगे तो क्या होगा, नुकसान तो होना ही होना। आप बहस किसी से नहीं कर सकते। अगर आप फॉग लैंप लगवा रहे हो तो भाई डायरेक्टली जैसे कंपनी लगाती है बैटरी से कनेक्शन देकर रिले के साथ, आप वैसे लगाओ, हर चीज़ तरीके से करवाओ। एक और साथ के साथ मैं बात बताता हूँ, अगर आप फिर भी ये करवाते हो, जो आपके हेडलैम्प हैं इनको चेंज करवाते हो, एलईडी लगवाते हो, तो भाई ये जो इसके फिटिंग होगी या इसकी वायरिंग होगी, ये बल्ब होंगे, इन्हें निकाल के मत फेंकना। बुरे टाइम में यही आपके काम आएंगे। चुपचाप दोबारा से इन्हें फिट करवाओ और भाई कंपनी में ले जाओ कि हमारा ये नुकसान हो गया। ठीक वैसे ही जैसे लोग व्हील चेंज करवाते हैं, एलॉय व्हील लगवाने गए, एलॉय व्हील में उन्होंने तमाम कि भाई इतना चौड़ा लगा दो, इतना चौड़ा लगा दो, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। लोग वो सिस्टम ना देख के बस पसंद देखते हैं कि हमारी गाड़ी का लुक अच्छा आ रहा है। अब जब एक्सेस चौड़े व्हील या एक्सेस साइज़ ओवर साइज़ करवा देते हैं तो भाई बुश चले जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बुश जाएंगे, सस्पेंशन जाएंगे, आर्म जाएगी, रैक चली जाएगी, बहुत चीज़ें दिक्कत करती हैं। आप वारंटी लेने जाएंगे तो भाई आपको हाथ जोड़ लिए जाएंगे, जयराम जी की कह दिया जाएगा। लेकिन उसका तरीका यही है, सबसे पहली चीज़ तो भाई ओवर साइजिंग अगर करवा रहे हो तो लिमिट में करवाओ। जो भी गाड़ी का, जैसे ये है इसका टॉप मॉडल जो आता है, बस उसके जो टायर हैं वही लगवाओ, उतना साइज़ का लगवाओ। लेकिन फिर भी आप नहीं मानते अगर, तो भाई ये वाले जो ओरिजिनल हैं, ये कौड़ियों के भाव उस दुकान पे मत दो। वहाँ पर ये 2000 रुपये की आइटम सिर्फ 500 रुपये में आप दे आते हो कि हमारे लिए तो बेकार है। ये चीज़ कभी मत करना। इसे आप ला के घर में रख लो, और कभी भी दिक्कत होती है, कुछ खटपट आवाज़ आती है, लीकेज होता है, बुश कट जाता है, तो चुपचाप इन्हें दोबारा से फिट करवाओ और तब सर्विस सेंटर लेकर जाओ कि जी हमारा ये नुकसान हो गया। ये हमेशा ध्यान रखना। जितने भी गाड़ी वाले हैं वो बस यही सोचते हैं यार अब मैंने क्या करना है इनका, वो ले जाते हैं और 2-2.5 का लालच होता है बस कि हाँ हमारे निकल गए, 2-2.5 बच गए। अल्टा पलटे वाला सीन होता है, हर जगह यही चल रहा है। ये चीज़ कभी मत करो। यही हमारा हुआ यहाँ पर हेडलैम्प में, या कोई भी आप कुछ भी चेंज करवा रहे हो तो वो चीज़ वहाँ मत दो। घर में आपके कूड़े की तरह अगर पड़ी रहती है ना, उसे आप पड़ा रहने दो। अब आते हैं बात इंटीरियर में, मतलब इंटीरियर में सबसे पहली चीज़ लगती है स्टीरियो। तो भाई स्टीरियो बिल्कुल कंपनी कहती है आप लगाओ, वायरिंग लगा के देती है। कपलर चल रहे हैं, डायरेक्टली कपलर टू कपलर फिट हो जाता है, ठीक है। काम ऐसे ही होना, आप चाहे सोनी का लगा लो, चाहे आप जो भी ये टच स्क्रीन आ रहे हैं वो लगाओ। दूसरी चीज़, जितना हो सके वायरिंग कट मत करवाना, और जो कपलर के अंदर तारे घुसेड़ घुसेड़ के काम होता है ना वायरिंग कट ना करवाने के चक्कर में, वो भी मत करवाना। जितना हो सके, भले थोड़ा टाइम लग जाए, बूडमो पे चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, वहाँ ओरिजिनल वायरिंग जो होती हैं वो पर्टिकुलर वायरिंग आप लेकर आओ। जैसे कि मैंने किया, चाहता तो जैसे सब करवा रहे हैं, यहाँ से पीछे वायरिंग नहीं आती, पीछे के डोर में स्पीकर लगना था वो नहीं आती, लेकिन मैंने ओरिजिनल जो तरीका होता है वही यूज़ करा। इसमें पिलर में वायरिंग कंपनी से ऑर्डर करी, सिर्फ सीधा जो 10 रुपये का तार काम कर देता उसके लिए 160 रुपये की एक वायरिंग आई है, लेकिन भाई काम ओरिजिनल हुआ है। अब क्या है गाड़ी में, यहाँ से डायरेक्ट कपलर में वो तार लगी हैं ओरिजिनल
पार्ट था मारुति का, वो मैंने यहाँ से यहाँ लगवाया और भाई ओरिजिनल तरीके से 320 रुपये लगे उन तारों के, लेकिन काम ओरिजिनल हुआ। भाई गाड़ी हमारी है, गाड़ी किसी और की नहीं है ना। जो भी चीज़ हो, अगर 2 साल बाद दिक्कत देनी है तो मुझे ही देगी, वो किसी और को नहीं देगी। आज मैं थोड़े बहुत पैसे बचा सकता हूँ किसी भी तरह से। ये आपको वारंटी वाइड नहीं करती, चाहे सीट कवर हो चाहे ये हो, कुछ भी आप लगवा लो इसमें बॉडी पर, वो आपको कोई भी वारंटी वाइड नहीं करेगा। तो आप बॉडी में कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो इफेक्ट करती हैं चीज़ें वो होती हैं ये इलेक्ट्रिकल आइटम और जो मैकेनिकल जैसे व्हील हुए, है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर अफेक्ट करती हैं। बात आ जाएगी इंजन की, तो भाई इंजन में आप क्या चीज़ करवाओगे? आप परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगवा सकते हो, आप परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगवा सकते हो। तो ये चीज़ें जब भी करो, जब आपकी एग्जिस्टिंग वारंटी कंप्लीट हो जाए तभी आप करो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, इन चीज़ों का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बाईपास नहीं है। ये चीज़ें तो बिल्कुल वारंटी को अवॉइड करेंगी। तो ये था इस वीडियो में। आई गेस आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मेरा जो मोटो था ये नहीं है कि भाई कंपनी पे एक्स्ट्रा पैसे जाके दो, लेकिन एक बार सोचो समझो कि आप कोई भी काम तरीके से करवा रहे हो तो भाई उसका ब्रेकअप कितना चला जाता है। और अगर पैसे बचाने वाली चीज़ है तो भाई वो तो आपका आगे जाके ज़रूर नुकसान कर देगी। आप कहीं भी किसी भी तरह से किसी से भी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लॉजिकल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।